गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है रोकड़ बजट का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ कैश बजट। रोकड़ बजट प्रबंधकीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपकरण या टूल है। इसकी सहायता से प्रबंध द्वारा रोकड़ अंतर्वाहों एवं रोकड़ बहिर्वाहों में समन्वय स्थापित करके उपलब्ध रोकड़ साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी संस्था में अन्य कार्यात्मक बजट न भी बनाए जाए तो कार्य चल सकता है, किंतु रोकड़ बजट बनाना तो आवश्यक होता है। संक्षेप में रोकड़ बजट के जो विभिन्न लाभ या इसका जो महत्व है उसको अपन देख सकते हैं। रोकड़ की भावी आवश्यकताओं का अनुमान। रोकड़ बजट की सहायता से भविष्य में व्यापारिक क्रियाओं के लिए कितनी रोकड़ की कब आवश्यकता होगी इसका पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है। ऐसा होने से प्रबंधक आवश्यक राशि के लिए विभिन्न स्रोतों से ऋण की व्यवस्था करके आगामी संकट की स्थिति में मुकाबला करने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर लेता है। उपयुक्त वित्त स्रोतों का चुनाव। रोकड़ बजट से यह ज्ञात हो जाता है कि वित्त की आवश्यकता अल्पकाल के लिए होगी अथवा दीर्घकाल के लिए। इससे प्रबंध उचित वित्त स्रोत का चुनाव कर सकता है। यदि अल्पकाल के लिए ही जिस वित्त की आवश्यकता है तब तो इसकी व्यवस्था बैंक ऋण आदि से की जा सकती है, किंतु यदि दीर्घकालीन तक रोकड़ की आवश्यकता प्रतीत होती है तब इसकी व्यवस्था दीर्घकालीन स्रोतों अर्थात अंशों या ऋण पत्रों से की जाएगी। तरलता बनाए रखना। किसी भी समय पर्याप्त रोकड़ के अभाव में उत्पादन घट सकता है, जिसके फलस्वरूप संस्था की आय में भी कमी हो जाती है। अतः रोकड़ बजट हर समय पर्याप्त रोकड़ शेष बनाए रखने में सहायक होता है, क्योंकि रोकड़ वित्तीय तरलता का आधार होते हैं। रोकड़ स्थिति को प्रभावित करने वाले घटकों का ज्ञान। रोकड़ बजट में व्यवसाय की मौसमी आवश्यकताओं, स्कंद नीति, असाधारण प्राप्तियों तथा उगाही में धीमापन आदि घटकों का व्यवसाय की रोकड़ स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह बजट व्यवसाय क्रियाओं के व्यवसाय की रोकड़ स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों को भी स्पष्ट करता है। रोकड़ का अधिकतम सदुपयोग। रोकड़ बजट से इस तथ्य की जानकारी मिल सकती है कि किन किन महीनों में रोकड़ की कमी रहेगी तथा कब रोकड़ का आधिक्य रहेगा। अधिक रोकड़ का व्यवसाय में पड़े रहना उचित नहीं, इसलिए अतिरिक्त धनराशि का लाभदायक विनियोजन किया जा सकता है। इसी तरह प्राप्तियों के नियोजन से क्रयों पर नगद छूट का लाभ उठाया जा सकता है। विपणन योग्य प्रतिभूतियों में आधिक्य रोकड़ का विनियोजन। इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। व्यवसाय में सद्व्यवहार उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुरक्षा स्टॉक के रूप में रोकड़ राशि कोष में रखनी पड़ती है। सुरक्षा स्टॉक रोकड़ में रखने के बजाय उसे प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया जाता है, जिसे जब चाहे रोकड़ में परिवर्तित किया जा सके। इससे आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ संस्था को आय भी प्राप्त होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी रोकड़ का विनियोजन किन प्रतिभूतियों में किया जाना चाहिए जिससे स्कंद कोष पर अधिकतम आय प्राप्त हो सके। लाभदायकता एवं तरलता की दृष्टि से रोकड़ तुल्य प्रतिभूतियों में विनियोग करना उपयुक्त रहता है। विपणन योग्य प्रतिभूतियों के लिए मापदंड, क्राइटेरिया फॉर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इन प्रतिभूतियों में विनियोग करते समय संस्था इस बात पर विशेष बल देती है कि क्या प्रतिभूति विशेष को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जा सकेगा। बिना हानि विक्रयशीलता प्रतिभूतियों की तरलता, सुरक्षा, परिपक्वता तथा आय एवं कर देयता पर निर्भर करती हैं, जिन्हें स्पष्ट किया गया है। पहले जैसे तरलता, लिक्विडिटी।
अप्रत्याशित घटनाओं की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त रोकड़ रखी जाती हैं। इस रोकड़ को ऐसी प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जाना चाहिए जिन्हें बिना हानि के तुरंत बेचा जा सके। बिना हानि के अविलंब बेची जाने वाली प्रतिभूतियां ही विक्रय योग्य कहलाती हैं तथा वे तरल होती हैं, अर्थात प्रतिभूतियों की तरलता के लिए उनकी विक्रयशीलता जरूरी है। प्रतिभूतियों में जितनी अधिक विक्रयशीलता होगी उनकी प्रत्याय दर उतनी ही कम होगी। फिर है सुरक्षा, सेफ्टी। विनियोजन में सुरक्षा का आशय साख जोखिम की अनुपस्थिति से है। साख जोखिम तभी उत्पन्न होती हैं जब ऋणी ब्याज अथवा मूलधन की राशि चुकाने में असमर्थता प्रकट करता है। इसलिए संस्था को उन प्रतिभूतियों का चयन करना चाहिए जिनमें ब्याज की त्रुटि या मूलधन की वसूली की जोखिम न हो। विपणन योग्य प्रतिभूतियों के चयन का नियम यह है कि कम जोखिमी प्रतिभूतियों में विनियोग करें तथा सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त आय का त्याग करने के लिए तैयार रहे। त्रुटि की जोखिम जितनी अधिक होगी प्रतिभूतियों से आय उतनी ही अधिक होगी, किंतु कम जोखिमी प्रतिभूतियों से आय कम अर्जित होगी। यही कारण है कि ट्रेजरी बिलों एवं सरकारी प्रतिभूतियों की ब्याज दर अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों की अपेक्षा कम होती हैं। फिर परिपक्वता। परिपक्वता से आशय उस अवधि से है जिसमें ब्याज एवं मूलधन का भुगतान किया जाता है। दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के मूल्य में ब्याज दर में परिवर्तन के साथ अग्रिम उच्चावचन होते हैं, जबकि अल्पकालीन प्रतिभूतियों में इतने नहीं होते। ब्याज दरों में समय के साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए दीर्घकालीन प्रतिभूतियाँ अधिक जोखिमपूर्ण होती हैं। इस कारण संस्थाएं अतिरिक्त रोकड़ को अल्पकालीन प्रतिभूतियों में विनियोग करना पसंद करते हैं। विपणन योग्य प्रतिभूतियों के प्रकार, काइंड्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ मुद्रा बाजार तंत्र हैं तथा तरल संपत्तियाँ हैं। इन्हें अतिरिक्त रोकड़ का बेहतर प्रबंध करने के लिए संस्थाओं द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। अतिरिक्त रोकड़ की आवश्यकता अप्रत्याशित भुगतानों, विशेष भुगतानों, यथाकर लाभांश आदि के लिए हो सकती हैं, किंतु अतिरिक्त रोकड़ जिसकी किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवश्यकता नहीं होती, उसे वित्तीय बाजारों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की विपणन योग्य प्रतिभूतियों में उपरोक्त वर्णित विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए विनियोग किया जा सकता है। जैसे बैंक जमाएं, बैंक डिपॉजिट। सभी व्यापारिक बैंक या जमा अवधि के अनुसार विभिन्न ब्याज दरों पर अल्पकालीन जमा योजनाएं लागू करती हैं। एक संस्था जिसके पास अतिरिक्त रोकड़ है वह कुछ दिनों के लिए भी अल्पकालीन जमाएं कर सकते हैं। ये योजनाएं पूर्ण सुरक्षा, समय एवं पूर्व भुगतान की सुविधा तथा उचित प्रत्याय प्रदान करते हैं। अंतः कंपनी जमाएं, इंटर कंपनी डिपॉजिट्स। एक संस्था अतिरिक्त रोकड़ को किसी अन्य संस्था के पास भी जमा कर सकती हैं। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के पास जमा करती हैं तब इसे अंतः कंपनी जमा कहते हैं। फिर ऐसी जमाएं सामान्यतः 3 माह से 1 वर्ष के लिए होती हैं। ऊंची ब्याज दर इन जमाओं की प्रमुख विशेषता है, फिर भी ये सामान्यतः असुरक्षित होती हैं तथा सुरक्षा की कमी इस प्रकार के अल्पकालीन विनियोग की प्रमुख विशेषता है। बिलों का भुनाना, बिल डिस्काउंटिंग। व्यापारिक बैंकों की भांति एक संस्था जिसके पास अतिरिक्त रोकड़ है दूसरी संस्थाओं के बिलों को भुना सकती है। बिलों की परिपक्वता तिथि पर संस्था को रोकड़ प्राप्त हो जाएगी। फिर भी विपणन योग्य प्रतिभूतियों के रूप में बिल भुनाने की 2 सीमाएं हैं। इस विनियोग की सुरक्षा बिल स्वीकृति की साख योग्यता पर निर्भर करती हैं तथा सामान्यतः बिल का पूर्व परिपक्वता भुगतान संभव नहीं है। ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न परिपक्वता अवधियों के लिए जारी किए जाते हैं।
ये बिल बहुत ही सुरक्षित विनियोग हैं और विपणन में आसान है। इन ट्रेजरी बिलों पर आय का स्तर बहुत ही कम होता है और वह भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में, क्योंकि इन बिलों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। तो ये इस प्रकार के विपणन योग्य प्रतिभूतियों के प्रकार होते हैं और इनके आधार पर इनके रोकड़ का नियोजन किया जाता है।